सत्संग करने का मौका मिला है। मैं डॉक्टर पुनीत बजाज हूँ। मैं गुरुजी की कृपा से बहुत सत्संग गुरुजी की कृपा है कि मैं सत्संग गुरुजी करवाते हैं और हमें मौका मिलता है कि गुरुजी की महिमा सबको बताएं। मैं बताऊंगा आपको थोड़ा सा अपने बारे में। मुझे गुरुजी से जुड़े हुए अराउंड 21 ईयर्स हो गए हैं। 1999 में मैंने पहली बार गुरुजी के दर्शन एम्पायर एस्टेट में किए थे। हालांकि मैं कई बार सत्संग कर चुका हूँ, यूट्यूब पे भी कर चुका हूँ, लेकिन गुरुजी कहते थे कि जितनी मर्जी बार सत्संग करो, सत्संग करने वाले का भी कोई ब्लेसिंग मिलती है और सुनने वालों को भी ब्लेसिंग मिलती है। क्योंकि यही एक चीज़ है कि गुरुजी की महिमा का जितना हम सबको बताएं, उसी से हमें मतलब हमारे अंदर हमारे गुरुजी की कृपा मिलती है। क्योंकि हमें चाहिए कि सबको गुरुजी के बारे में जितना हमारे साथ हुआ है वो पता लगे। तो ये बड़ा अच्छा मीडियम है, हम एक दूसरे से शेयर कर लेते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ अपनी जर्नी। मैंने पहली बार गुरुजी के दर्शन एम्पायर एस्टेट में 99 में किए थे। मेरी बीडीएस हुई थी उन दिनों ख़त्म। तो मेरे छोटे भाई का एडमिशन नहीं हो रहा था एमबीबीएस में, तो सब चाहते थे कि उसको एमबीबीएस मिल जाए। वो 2 साल ड्रॉप कर चुका था। तो मेरे फादर के एक फ्रेंड थे, उन्होंने बोला कि दिल्ली में गुरुजी हैं, महापुरुष हैं, उनकी ब्लेसिंग्स मिल जाए तो इसको पक्का अच्छी एमबीबीएस सीट मिल जाएगी। तो वो गए मेरे फादर, बाद में हमें भी ले गए। तो बहुत अच्छा सा, मैं अपना बताता हूँ, बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर था। जब मैं पहली बार एम्पायर स्टेट गया, मैं हैरान हो गया देख के डिसिप्लिन। सब लोग शांति से चुपचाप बैठे हुए थे, पिन ड्रॉप साइलेंस था। गुरुजी अपनी गद्दी में विराजमान थे, अपने इतने प्यारे लग रहे थे गुरुजी। पहली बार में मुझे मतलब बहुत अच्छा लगा वहाँ सब। वहाँ चाय प्रसाद हुआ, लंगर हुआ। और जब मैं आपको बताता हूँ, मैं गुरुजी को देख रहा था तो मुझे गुरुजी में अपनी लेट मदर की झलक भी नजर आई। तो एक इंस्टेंट कनेक्शन सा हो गया गुरुजी से। उसके बाद जब इजाज़त लेने का टाइम आया, लंगर के बाद हमने मत्था टेका, तो मेरे फादर ने बात करी गुरुजी से कि भाई मेरे छोटे बेटे की, उसको इंट्रोड्यूस कराया, उसका एमबीबीएस गुरुजी चाहते हैं। तो गुरुजी ने कहा कल्याण कितने चंगी चीज़ दवांगे। तो बहुत बड़ी बात थी गुरुजी का आशीर्वाद मिलना। तो मैंने भी मत्था टेका। अब जब मैंने मत्था टेका, मैंने भी कह दिया, मैंने कहा खुद ही कह दिया, मुझे नहीं पता था वहाँ गुरुजी से बात करते हैं कि नहीं। मैंने कहा गुरुजी मैं डॉक्टर हूँ। तो गुरुजी कहते हैं चलो दफ़ा हो जाओ, डॉक्टर नहीं लग दे। मैं बड़ा परेशान हो गया, मैं बाहर आ गया। वहाँ किसी अंकल ने बोला बाद में, जो वहाँ खड़े थे उस टाइम, उन्होंने बोला गुरुजी ने आपसे बात की, आपको डांटा है, बहुत बड़ी बात है, कोई ब्लेसिंग्स मिली है। मुझे नहीं समझ आई, पहली बार हम गए थे। 10-15 दिन के बाद मैंने एक एंट्रेंस दिया हुआ था एमडीएस का मणिपाल में, उसका रिजल्ट आया और मुझे एमडीएस मिल गई। बाद में पता लगा कि ये तो गुरुजी की कृपा थी, इतनी पढ़ाई भी नहीं की थी। मैं चला गया अपनी पढ़ाई करने। मेरे भाई ने एक एग्ज़ाम दिया, उसको नहीं मिली, डिसअपॉइंट हो गए। तो फिर गए गुरुजी के पास एक बार पूछने, 1 महीने के बाद। तो गुरुजी ने कहा कह देता चंगी चीज़ दवांगे, मैं कोई जोतषी। गुरुजी एक ही लाइन में सारी बातें कर देते थे। धीरे धीरे हमें पता लगा। तो मेरे फादर केप्ट ऑन गोइंग। 3-4 महीने के बाद मेरे भाई ने एंट्रेंस लिखा मणिपाल का बिना पढ़े। उसका जब रिजल्ट आया, आई वॉज डूइंग माई पोस्ट ग्रेजुएशन इन मणिपाल ओनली। आई वेंट टू द नोटिस बोर्ड टू सी कि भाई इसका नंबर है कि नहीं, लेकिन उसका नंबर नहीं था। मैंने दोबारा घर फ़ोन किया, उन्होंने दोबारा लिखवाया मुझे रोल नंबर, लंबा रोल नंबर था। तो टू माई सरप्राइज जो मैंने लिखा था, उस नंबर और उस पहले वाले नंबर में 1 डिजिट का फ़र्क था, वो 7 या 1 था। और जब मैंने दोबारा टैली किया तो उसका नंबर पहले 200-250 में था, 300 में था। ही गॉट एमबीबीएस देयर। बाद में हमें पता लगा कि गुरुजी का जन्मदिन भी 7 जुलाई को होता है। तो गुरुजी ने दिखा दिया कि मैं ही कर रहा हूँ। 7 का ही हेर फेर था। और गुरुजी ने हम दोनों को एक ही जगह भेजा और एमबीबीएस करवाई उसको। मेरी 2 साल की पढ़ाई थी। मैं जब वापस आया एम्पायर स्टेट, मत्था टेका मैंने 2001 में। तो जैसे ही मैंने मत्था टेका, आप हैरान हो जाएंगे सारे। गुरुजी ने बोला हुन तू डॉक्टर है। तो गुरुजी ने ही हमें आगे पढ़ने की, प्रोग्रेस की चेष्टा दी और हमारी पढ़ाई कराई, हमारी डेवलपमेंट कराई पढ़ाई में, हर चीज़ में, पर्सनैलिटी वाइज एवरीथिंग गुरुजी टुक केयर। और उसके बाद आई केप्ट ऑन गोइंग टू एम्पायर स्टेट। गुरुजी से इतना प्यार हो गया कि मतलब मन ही नहीं करता था, कि मन करता था रोज़ चले जाओ। वहाँ जाके मुझे कई चीज़ें पता लगी। मैंने वहाँ पे देखा कि लोगों के कैंसर्स ठीक हो रहे हैं, डायबिटीज़ ठीक हो रही है। गुरुजी अपने हाथ से प्रसाद देते थे उन दिनों,
और वो एक हाथ से प्रसाद हमारे दोनों हाथ में नहीं आता था। जैसे आप लोगों ने कई लोगों ने संगत करी है और मैंने देखा है कि गुरुजी जब प्रसाद देते थे तो वो अनुभव किया है। और गुरुजी के अंदर से तरह तरह की खुशबू, फ्रेगरेंस आती थी और वो फ्रेगरेंस हमारे घर भी आ सकती है, आ जाती है, आज भी आ जाती है। गुरुजी को मुझे पता लगा उन दिनों 2001 में कि गुरुजी शिव जी का रूप है, इसलिए उनकी आरती भी भगवान शिव की होती है। और गुरुजी कभी कभी बोलते थे किसी न किसी को कि शिव पुराण पढ़ा करो। तो जब शिव पुराण अगर हम पढ़ेंगे तो उसमें भी हमें दिखता है कि गुरुजी की और शिव जी की में कोई अंतर नहीं है। शिव जी, गुरुजी एक ही है। तो आई केप्ट ऑन गोइंग। 2001 में ही कुछ महीने के 1-2 महीने के बाद मुझे चंडीगढ़ में जॉब मिल गई। मैंने गुरुजी को बताया, गुरुजी ने कहा चंगा है। गुरुजी ने एक तरह से भेजा। देखिए गुरुजी आपका कितना ख्याल रखते हैं। मेरे को जॉब मिली, एक दिन मैं आया गुरुजी दर्शन करने। गुरुजी ने कहा कितनी सैलरी दे देते तेनू। मतलब वो हमारा कितना ख्याल रखते हैं, जैसे एक माँ बाप रखते हैं कि वो हमारी सैलरी पूछते हैं, हमसे बात करते हैं। ऐसे महापुरुष देखो, ये तो किस्मत जन्मों जन्मों का कुछ होगा कि मतलब हम सबको मिले हैं। तो उनका एक पूछने से ही आपके कितने कल्याण हो जाते हैं। तो फिर गुरुजी कभी कभी बात करते थे चंडीगढ़ में उसदा संगत का की हाल है, उसका की हाल है। तो मैं गुरुजी से कभी कभी मेरी आई डोंट हैव अ फ्लुएंट पंजाबी, मेरी पंजाबी इतनी अच्छी नहीं है, बट गुरुजी से अच्छा लगता है बात करना, अच्छा लगता था। तो कई बार गुरुजी अपने साथ खड़ा कर देते थे। मैं आपको बताता हूँ, जो एम्पायर एस्टेट वो जो जगह है उसमें जब गुरुजी चोले में आते थे, चोले में आने से पहले कभी कभी गुरुजी जल्दी इनफॉर्मल क्लोथ्स, ट्राउजर्स या शर्ट्स में पहले आके एक सेट्टी पे बैठ जाते थे। वुडन सेट्टी होती थी जो एंटर होती ही होती थी। तो कई बार हम जल्दी पहुंच जाते थे तो वहीं मत्था टेक लेते थे। और कभी कभी कृपा होती थी, गुरुजी की मौज होती थी, वो अपने साथ खड़े कर लेते थे। और जब मैं गुरुजी के साथ खड़ा होता था वो 5, 10, 15, 20 मिनट वो ऐसा होता था कि मेरा शरीर गर्म हो जाता था, क्योंकि गुरुजी में से इतनी हीट निकलती है, इतनी एनर्जी निकलती है, इतनी गर्माहट लगती थी कि वो चेहरा भी गर्म हो जाता है। और गुरुजी जब, और आप में इतनी फ्रेग्रेंस आती है, इतनी एनर्जी आती है। और ऐसा नहीं है कि गुरुजी जब 10 मिनट आपको खड़ा कर रहे हैं, आपसे बातें कर रहे हैं कंटिन्यूस। कभी कभी गुरुजी ने बात की, उसके बाद लॉन्ग पॉज होता है, गुरबानी चल रही होती थी और आप हाथ जोड़ के उनके साथ खड़े होते थे, उनकी ब्लेसिंग ले रहे होते थे। तो उसी का एक इंस्टेंस बताता हूँ। गुरुजी ने एक दिन किसी के बारे में पूछा, एक IAS ऑफिसर थे संगत वहाँ पे चंडीगढ़ में। तो मैंने गुरुजी को बोला, गुरुजी मैंने उनसे सत्संग किया है, आपके बारे में बताया है, लेकिन वो इतने रिलीजियस नहीं है, वो इतने भक्त नहीं है, लेकिन वो आएंगे, वो आना चाहते, मतलब इतने भक्ति नहीं है। तो गुरुजी ने बोला उसको बोल के आओ, साथ की ले जाएगा। तो एक लाइन में गुरुजी ने सारी बात खत्म कर दी कि साथ क्या ले जाएगा। गुरुजी ने कभी प्रवचन नहीं किए, आप सबको पता ही है। गुरुजी कभी प्रवचन नहीं करते थे, वो 1-2 लाइनें बोलते थे, उसमें सारा सार होता था। ये मुझे पता लगने लग गया धीरे धीरे सब कुछ। तो ऐसे ही टाइम बीतता गया। आई केप्ट ऑन कमिंग टू एम्पायर एस्टेट। वहाँ पे गुरुजी की ब्लेसिंग्स अपूर्ण, बहुत ज़्यादा, बहुत कृपा, बहुत लोग देखे मैंने। शुरू में लगता था कि बहुत लोग आ रहे हैं, ये भी आ रहा है, वो भी आ रहा है, वो VIP आ रहा है। वो शुरू में हमें लगता ही है, बट धीरे धीरे ऐसा लगा नहीं। हमें लगा कि वो भी हमारी तरह ही मांगने ही आ रहे हैं, तो वी ऑल आर वन। तो कुछ दिनों के बाद मैं आपको बताता हूँ, एक इंस्टेंस आया कि गुरुजी जलंधर आ गए। जब गुरुजी जलंधर आ गए और गुरुजी ने स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस दी कि कोई भी संगत दिल्ली वाली जलंधर नहीं आएगी। गुरुजी 6-7 महीने के लिए जलंधर मंदिर रहे। अब मैं तो चंडीगढ़ से आता था, तो मैं जलंधर चला गया। मैं ये सोच के कि मैं तो दिल्ली की संगत नहीं हूँ, मैं तो चंडीगढ़ का हूँ। तो मैं 3 बजे के करीब, 3:30 के करीब मंदिर के बाहर पहुँच गया। वहाँ कोई बेल नहीं थी। जैसे लोहे का दरवाजा होते हैं इंडिया में मंदिर का, तो मैंने अपना हाथ डाला दरवाजे के अंदर। वो मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा मिरेकल था उस टाइम। जैसे ही मैंने हाथ डाला, वो मशीन की तरह गेट खुल गया। अब कोई ऐसे भी खोलता है तो ऐसे ऐसे खोलेगा, वो अपने आप हाथ लगाते ही खुल गया। और मैंने जब देखा पीछे दरवाजा खोल के कोई भी नहीं खड़ा था, आई वॉज शेल शॉक्ड। मेरी हालत खराब हो गई, भाई कैसे खुला है। मैं बाहर जाके बैठ गया बरामदे में।
5 साढ़े 5 गुरुजी जलंधर मंदिर में जल्दी ओपन होता था। 5 साढ़े 5 गुरुजी का द्वार खुला, मैं अंदर आया, गुरुजी चोले में आए, महक रहा था कमरा। मैं बैठ गया, 3-4 ही लोग थे। तो गुरुजी ने बुलाया, जब मैं गया गुरुजी ने कहा चलो तेनू बुला लेता अंदर। तो मैं समझ गया कि वो दरवाज़ा गुरुजी ने ही खोला था। तो मतलब फिर हमें, अब देखिए अब तो हम सबको पता है कि गुरुजी भगवान है, कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन वो 20 साल पहले जब इतना नहीं पता होता, अब नए नए जुड़े होते और ऐसे दरवाज़ा खुल जाना अपने आप हाथ लगाते ही, तो बहुत बड़ा वो एक्सपीरियंस था। तो जलंधर गुरुजी ने आज्ञा दे दी, मैं आता रहा। अब मैं जलंधर के आपको बात बताता हूँ। जब मैं अगली बार जलंधर गया, 2-3 बार जब मैं गया तो वापस आ जाता था मैं। एक दिन मेरा प्लान किया रहा कि मैं रुक जाऊंगा रात को। तो गुरुजी कृपा से गुरुजी ने मुझे किसी होटल में रुकने नहीं दिया। एक संगत की ही एक गुरुजी कृपा से एक ड्यूटी सी लग गई कि उनके घर जाना है। और जिस संगत के घर गया वो अब सारे अमेरिका में सेटल्ड हो गए, जॉन्टी बॉबी। उन्होंने बहुत प्यार से मुझे रखा। और उसके बाद मैं कितनी बार गया, बहुत बार गया, अनगिनत बार गया और हमेशा उनके साथ ही रहा। और उन्होंने ऐसे प्यार दिया संगत को, दे ट्रीटेड मी एज अ फैमिली। उनको लगा कि जो गुरुजी की कृपा, हम सब एक परिवार हैं। और वो मैं प्रैक्टिकल मैंने देखा, क्योंकि गुरुजी कहते थे मैं एक प्रैक्टिकल गुरु, गुरुजी खुद बोलते थे मैं एक प्रैक्टिकल गुरुजी हूँ। तो गुरुजी का वो एक मुझे प्रैक्टिकल चीज मिली कि संगत एक दूसरे से कितना प्यार करती है। जैसे आपके रियल रिश्तेदार, रिलेटिव इतना नहीं ख्याल रखते जितना आप संगत एक दूसरे का ख्याल रखती है। आई सॉ दैट, आई फेल्ट दैट। उनके घर मुझे गुरुजी के जोड़े दिखे, उन्होंने दिखाए गुरुजी के कपड़े जो गुरुजी ने उन्हें दिए थे। उनका मंदिर था घर में, उसमें से फ्रेग्रेंस आती थी। मुझे फ्रेग्रेंस का महत्व तो पता लगा। सारी रात 2-3-4 बजे तक उनके घर हम लोग गुरुजी की वो बातें बताते रहते थे और मैं सुनता रहता था। बीच में हम चाय प्रसाद आता था। तो जलंधर की वो जर्नी बड़ी अच्छी रहती थी कि जब गुरुजी के बारे में पता लगा, यही पता लगा कि गुरुजी जैसे कई बार एक जगह में एक टाइम में 2 जगह हो जाते थे। वो जॉन्टी बॉबी बताते थे, कभी गुरुजी यहाँ होते थे, कभी कहीं और भी होते थे। ऐसी कई चीजें पता लगी कि तब मुझे पता लग गया था गुरुजी भगवान है। तो वो 6-7 महीने जब जलंधर आते रहे, उसी दौरान जिस इंस्टीट्यूशन में, कॉलेज में, डेंटल कॉलेज में बद्दी में, जहाँ मैं अभी भी जॉब करता हूँ, तो उस कॉलेज में जब मैं उसी 2002 के करीब, 2 के जब तक गुरुजी जलंधर में थे, मैंने अपने कॉलेज के ओनर मिस्टर राजकुमार गुप्ता जी से डिस्कस की। बाबूजी, उनको हम बाबूजी कहते हैं, बाबूजी से डिस्कस किया गुरुजी का। उन्होंने पूछा तो उनकी मिसेस की तबीयत खराब थी, तो उन्होंने जाने की इच्छा जाहिर की। तो हम दोनों गए जलंधर। तो गुरुजी ने उनको ब्लेस किया, उनसे फ़ोटो मंगवाई बीजी की, उनकी मिसेस की, और वो आज तक उनकी मिसेस ठीक हैं। गुरुजी ने, तब उनकी तबीयत काफ़ी ख़राब थी उनकी मिसेस की 20 साल पहले, गुरुजी ने ब्लेस कर दिया फ़ोटो से। और उनको बहुत अच्छा लगा ये बात। मैंने ज़्यादा लोगों से नहीं संगत की थी, लेकिन 2-4 लोगों को अपने डेंटल कॉलेज, अपने दोस्तों को गुरुजी के बारे में बताया था। ऐसे ही आगे टाइम बीतता गया, गुरुजी वापस दिल्ली आ गए, मैं दिल्ली जाने लग गया। तो जब गुरुजी दिल्ली थे, एक दिन मुझे पता लगा कि गुरुजी अगले दिन सारी संगत को डुगरी ले जा रहे हैं। गुरुजी का बर्थ प्लेस डुगरी है। तो मेरा भी मन किया मैं डुगरी चलता हूँ। तो एम्पायर स्टेट में बैठा हुआ था, लंगर के बाद इजाज़त लेने के टाइम मैंने मत्था टेका। मैंने कहा गुरुजी मैं भी कल डुगरी जाना चाहता हूँ आपके साथ। तो एक ही लाइन बोली थी, ज़्यादा नहीं बात कर सकते थे गुरुजी से। तो गुरुजी ने कहा नहीं। तो मैं बड़ा डिसअपॉइंट हो गया, मैंने मत्था टेका। तो गुरुजी खुद कहते आफ्टर 30 सेकेंड या 40 सेकेंड्स, कल सुबह 6 बजे आ जाना। तो मतलब मैं इतना खुश हुआ कि जैसे बच्चों को वो करते हैं प्यार। मैं पहुंच गया, मैंने वहाँ देखा कि गुरुजी अपने आप, एक काफिला था गाड़ियों का, उस गाड़ियों में जो गुरुजी खुद संगत को बिठा रहे थे, आपने इधर बैठना है, आपने इधर, तू थे, ऐसे बिठा रहे थे। और लास्ट में गुरुजी खुद बैठे। और फिर हम लोग सब डुगरी पहुंचे और डुगरी में 3 दिन रहे। वहाँ भी रोज संगत होती थी, वहाँ भी गुरुजी के मिरेकल्स पता लगे, गुरुजी के पापा के दर्शन हुए। और मैंने देखा कि वो साइकिल चलाते थे और उन्होंने गांव भी दिखाया अपना। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये मेरे साथ जब बीता, मुझे इतना अच्छा लगा कि गुरुजी ने देखो डुगरी गांव दिखाया। वहाँ पे भी जो संगत होती थी, उस संगत से मुझे पता लगा कि गुरुजी बचपन में भी करिश्मे बहुत करते थे।
लेकिन सबको पता नहीं था गुरुजी के बारे में ऐसे। तो एक जानने की इच्छा थी। तो हम लोग जैसे अब हम ये जूम या व्हाट्सएप के इससे करते हैं, फेसबुक से संगत, तब हम एक दूसरे से पूछते थे गुरुजी के बारे में बताओ 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 बताओ, बताते रहो। और सुनने का मज़ा ही कुछ और होता है। वहाँ पे जब 3 दिन रुके, उसके बाद मुझे वो भी पता लगा कि गुरुजी के जो लंगर होता है उसमें फुल ब्लेसिंग्स होती हैं और लंगर में कई बीमारियों का क्योर होता है। तभी कहते हैं कि लंगर को हमें झूठा नहीं छोड़ना चाहिए। और जब हम एम्पायर एस्टेट में भी लंगर करते थे, जैसे 4 लोग एक थाली में करते थे तो सब फिनिश करते थे। उसके बाद जब वापस आए दिल्ली, तो ऐसे ही मैं चंडीगढ़ से जाता रहा। तो 2005 में एक दिन हमारे जो डेंटल कॉलेज के ओनर थे, उनका दिल किया कि गुरुजी को कॉलेज में बुलाते हैं। तो हम गए गुरुजी को दिल्ली, गुरुजी से इजाज़त लेने की, आप आइए कॉलेज में, एक हॉस्पिटल ब्लॉक को इनॉग्रेट करना है। तो गुरुजी ने कहा मैं आऊँगा, 11 अप्रैल 2005 को मैं आऊँगा, मंडे का दिन था। तो वी वर वेरी हैप्पी। पहली बारी में गुरुजी ने कहा एक कार्ड बनवा दो और सारी संगत को कार्ड बांट दो। गुरुजी ने कहा बहुता लंगर नहीं बनाना, दाल फुल्का सब्जी एक बड़ा लड्डू, बहुता लंगर नहीं बनाना। तो हमने वैसे ही फॉलो किया। कार्ड जब बना तो मैंने पहले एक रफ कॉपी निकाल के मैं दिल्ली दिखाने गया, तो उसमें मैंने जय गुरुजी लिखा था। तो गुरुजी ने कहा इसमें महाराज भी ऐड करा दो। तो गुरुजी आए 11 अप्रैल को 2005 को। हमारे कॉलेज में किसी को गुरुजी के बारे में पता नहीं था, क्योंकि गुरुजी कभी मीडिया में नहीं आते। तो मैंने ही 2-4 लोगों को बताया हुआ था, लेकिन उस दिन तो बेअंत रश था। गुरुजी के साथ भी बहुत गाड़ियां आई थी दिल्ली से, जब पंजाब से। डेंटल कॉलेज बद्दी में है, चंडीगढ़ के पास ही है, 40 किलोमीटर्स हिमाचल में पड़ता है। तो संगत बहुत आई और कॉलेज जो भी हमने थोड़ा बहुत डेकोरेट किया था, गुरुजी का आसन लगाया था, वहाँ गुरुजी आके विराजमान हुए। गुरुजी ने सारा कॉलेज देखा और हॉस्पिटल ब्लॉक का इनॉग्रेट किया। और गुरुजी ने अपने हाथ से वो लड्डू का प्रसाद दिया। और उस लड्डू की महिमा मैं आपको बताता हूँ कि कुछ लोगों के पास, मेरे खुद के पास कई महीनों तक, 6-6 महीने तक उस लड्डू के थोड़े कण रहे और फ्रेश, और लड्डू में भी फ्रेग्रेंस आती थी। गुरुजी के हाथ का दिया हुआ लड्डू भी अमृत है, वो है ही अमृत। तो तब कई लोगों ने मेरे से पूछा कि गुरुजी के बारे में बताओ। जब गुरुजी आने वाले थे, उसके आने से पहले भी 2-4 लोग, एक गौतम जी हमारे कॉलेज में जिन्होंने कॉलेज बनाया है, सिविल इंजीनियर हैं, उन्होंने मेरे से बहुत बार पूछा क्या कहेंगे, क्या प्रवचन देंगे गुरुजी, क्या बात करेंगे। तो मैंने कहा गुरुजी प्रवचन नहीं करते हैं, गुरुजी बस आप ये है कि गुरुजी शिव जी का रूप है, आप उनके साथ साथ रहना, उनके अंदर से रेज निकलती हैं। मैंने ये बोला और यही हुआ। गुरुजी आए और गौतम जी साथ साथ रहे, ऐसे ही 2-4 लोग बिल्कुल साथ साथ रहे। और जब उनको लगा कि ये तो बात ही कुछ और है, ये तो साक्षात परमेश्वर है। और जब गुरुजी, और देखिए संगत जी, मतलब गुरुजी एक ही बार आए और बहुत सारे लोगों को गुरुजी ने मैजिकल ट्रांसफॉर्मेशन कर दी। गुरुजी के जाने के बाद वो लोगों ने मेरे से पूछा हम तो गुरुजी के पास जाना चाहते हैं। और मुझे लोग बोलने लगे अभी 4 साल से आप नौकरी कर रहे हो इस कॉलेज में, आपने आज तक क्यों नहीं बताया गुरुजी के बारे में। कई लोगों ने, इनफैक्ट आज तक कई लोग मुझे बोलते हैं कि वो 4 साल क्यों आपने वेस्ट कर दिए। तो ये बात मैंने इसलिए बताई कि अगर आप लोगों को भी कोई आपको लगता है जेन्युइन, जो सुनने वाला हो, जिसको आपको लगता है कि पता होना चाहिए गुरुजी का, तो शर्म मत करिए। भक्ति की कभी भी, गुरबानी में भी कहते हैं तेरी भक्त ना छोड़ो चाहे लोग हंसे, तो वो करते रहिए। मतलब आप जितना जिसको आपको लगता है कि वो गुरुजी की बात आपसे सुनेंगे और जेन्युइन आपको लगता है, तो गुरुजी की बात ज़रूर करिए, ज़रूर उनको बताइए, क्योंकि ये बातें हम ही बताएंगे और जिस तरह हम बताएंगे या हम कन्वे करेंगे, उसी चीज़ का ही एक आनंद होता है। तो मैं आपको ये बता रहा था। तो उन लोगों ने मुझे बोला आपने बताया क्यों नहीं, चलो अब हमें लेके चलो दिल्ली। तो हम सब गए 1 महीने के बाद दिल्ली, 20-25 दिन के बाद। उसमें गौतम जी, सुरेंद्र जी, डॉक्टर बलजीत सर, विपिन छाबड़ा जी, यशपाल जी सर, कई लोग गए हम डॉक्टर्स। तो गुरुजी को बहुत खुशी हुई जब एम्पायर स्टेट गए। गुरुजी ने कहा बद्दी दे डॉक्टर आए, और गुरुजी ने उसके बाद जितनी बार गए गुरुजी यूज्ड टू बी वेरी हैप्पी। वहाँ पे हमने उन सब ने भी करिश्मे देखे गुरुजी के। और
उन सबका दिल किया कि मतलब कि उनको कि हम आते रहें। उसके बाद जैसे जो जो फंक्शन आए, फंक्शन के अलावा फंक्शन बड़े मंदिर में होते थे, उनका सबका मन करता था कि हम गुरुजी के पास आए, स्टूडेंट्स को भी लेके जाएं। एक बार हम बसेस लेकर गए, दो बसेस, एक बार हम 15-16 टेवेरा गाड़ियों में गए, काफिला पूरा बद्दी से बड़े मंदिर। तो ये सिलसिला चलता रहा। तो 2005 का ही मैं आपको बताता हूँ, मैं अपनी शादी की बात बताता हूँ, कैसे क्या, वो भी एक सत्संग है पूरा। तो मेरे फादर जो डेंटिस्ट हैं फरीदाबाद में, उनके क्लिनिक में उनके एक फ्रेंड आए, कालिया साहब। तो उनसे बातों बातों में डिस्कस हुआ गुरुजी के बारे, उन्होंने गुरुजी की स्वरूप देखा क्लिनिक में, उनको अच्छा लगा। तो वो गए गुरुजी के पास भी पापा के साथ। तो पापा से बात में ये भी हुआ, टू कट इट शॉर्ट, कि उनको लगा कि उनकी एक रिलेशन में एक है उनकी एक लड़की है, और पापा ने इससे बताया मेरा। तो मुझे पापा ने वहाँ बुला लिया एम्पायर एस्टेट, और उन्होंने उनसे मिलवाने के लिए। तो मैं उनसे मिला। तो उसके बाद जो भी हुआ, एक फ़ोटो जैसी थी मेरी होने वाली मिसेज की। तो हमने कहा कि गुरुजी से पूछेंगे। तो जैसे हमने गुरुजी को तस्वीर दिखाई, गुरुजी उस दिन भी सेटी पे बैठे हुए थे। तो गुरुजी ने पहले फ़ोटो उल्टी रखी, गुरुजी ने ऐसे ऐसे किया, कहते हैं बामड़ों की कुड़ी कित्तों फंसा लेती। हमने कुछ नहीं बोला था। तो माई मिसेज इज़ फ्रॉम ए जोशी फैमिली, ब्राह्मण। तो गुरुजी तो जान ही जान है। फिर गुरुजी ने हवा में ऐसे फ़ोटो फेंकी। गुरुजी कहते जल्दी ब्याह करो, लड़की डैडी बहुत चंगे तो लड़की बहुत चंगी, तो जल्दी शादी कराओ। गुरुजी सेड ट्वाइस, जल्दी ब्याह कराओ। इस चीज़ से 1-1.5 महीने पहले मेरे कॉलेज के ऑनर की मिसेज, जो जिनको हम बीजी कहते हैं, वो भी मेरे साथ, हमारे साथ एम्पायर एस्टेट गए थे। और बातों ही बातों में इजाज़त के टाइम उन्होंने गुरुजी से पूछा था, गुरुजी डॉक्टर पुनीत की मैं शादी करा दो आप। गुरुजी ने उनको बोला, डॉक्टर दी जल्दी शादी नहीं होती। और इससे 1 महीने के बाद गुरुजी ने फोटो देखते ही कहा जल्दी ब्याह कराओ। तो गुरुजी को देखो, हमारी लाइफ ही कंट्रोल्स, ही ड्राइव्स, ही नोज व्हाट लाइज इन स्टोर फॉर अस। हमारी जिंदगी क्या चल रही है, क्या आगे होना है, उनको सब पता है। ये चीज़ कितनी महत्वपूर्ण है कि जब हमने गुरुजी को ही सब कुछ सौंप दिया तो वही देख रहे हैं। तो जब गुरुजी ने ऐसे बोल दिया, बड़े खुश, सब कुछ हो गया। अब शादी 26 नवंबर को ही, ये बात जुलाई की है। जुलाई में ही 31 जुलाई को 2005 को ही मैं अपनी होने वाली मिसेज से मिलने गया गुड़गांव। तो मैं जब वापस आ रहा था, मेरे पास जैन गाड़ी थी उन दिनों, तो मैं अकेले गया था मिलने, वापस में आया था रातों रात। तो जब वापस मैं चंडीगढ़ पहुंचने वाला था, अंबाला क्रॉस करने के बाद थोड़ी सी हल्की सी नींद तो आ रही थी। रात को 1:30-2 बजे का टाइम था, मैं सो गया। मुझे हल्का सा इतना याद था कि जैसे मैं ड्राइव कर रहा था, एक चंडीगढ़ आने से पहले जीरकपुर डेरा बस्सी जगह आती है, वहाँ पे राइट साइड पे गुरुद्वारा साहिब थे। मैंने हल्का सा गाड़ी चलाते चलाते ऐसे देखा, हल्का सा बैंड हुआ और मैं वहीं सो गया गाड़ी चलाते चलाते। इमेजिन करिए, हाईवे पे गाड़ी है, छोटी गाड़ी है, कोई उसमें सेफ्टी फीचर्स नहीं है, कोई एयरबैग्स वगैरह नहीं है, और बंदा सो गया। इट इज़ नॉट पॉसिबल कि वो बंदा बच जाए। और इमेजिन करिए, स्मैश होगी गाड़ी, किसी बहुत बड़ी ट्रक या बस ने ही मारा होगा, क्योंकि मार के चला गया। मेरी गाड़ी पापड़ बन गई, उसकी फ्लोर भी टूट गया, छत भी डैमेज होगी, टायर भी निकल गया, सब कुछ टूट गया, टंबल हुई है गाड़ी, क्योंकि छत भी टूटी है, फ्लोर भी टूटा है, और मुझे कुछ भी नहीं हुआ। मैं खुद दरवाजे से निकला हूं नींद में ही। मेरे को इतना भी चोट नहीं लगी जितना कोई खून निकालता है, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। फ्रैक्चर भी दूर की बात है। मैंने वहीं से फ़ोन किया अपने फ्रेंड्स को, और रात को 2-2:30 बजे पहुंचे मेरे 3 डॉक्टर फ्रेंड्स, डॉक्टर अमित, डॉक्टर बलजीत और डॉक्टर विनय। क्रेन बुलाई गई, पुलिस स्टेशन गए, और वो वर्कशॉप वाले आज तक हैरान होते हैं कि गाड़ी पापड़ बन गई, कुछ भी नहीं हुआ, और बंदा चला रहा है अकेला, सो जाता है, उसको कोई चोट नहीं लगती है। गुरुजी की कैसेट, तब कैसेट होती थी, कैसेट चल रही थी। और ये बात मैंने उनसे बोला कि घर में मत बताना, दिल्ली, मेरे फरीदाबाद, क्योंकि वो मुझे गाड़ी नहीं चलाने देंगे, कभी मत बताना। लेकिन मेरे मन में एक इच्छा थी कि मैं एम्पायर एस्टेट जाके गुरुजी को बताऊं, क्योंकि उन्होंने बचाया। तो मैं गया कुछ दिनों के बाद,
जब मैंने मत्था टेका, जैसे ही मैं मत्था टेक के उठा, मैंने कहा गुरु जी का चलो चलो तेनू बचा लेता, बाद में दसना। और ये संगत उन्होंने बाद में मुझे खड़े होकर एम्पायर स्टेट भी कराई एक बार। तो एक नई जिंदगी दी गुरुजी ने उस रात को। 31 जुलाई को मेरा एक्सीडेंट हुआ, सुबह 5 घंटे बाद मैं अपनी नौकरी पे भी गया, मैं अपने रेगुलर काम करने लग गया। इतना ज्यादा कृपा है कि कुछ भी नहीं हुआ। तो 26 नवंबर को भी गॉट मैरिड। उसके बाद शादी होने के बाद जब हम गुरुजी के दर्शन करने गए तो गुरुजी ने कहा चलो चलो ऐसे की कर रहे हो, हनीमून तो जाओ। तो हम घूमने गए, तो बड़ा एक अच्छा लाइफ हमारी गुरुजी ने जैसे सेट कर दी है। एक दिन फोन आया गुरुजी का दिसंबर के महीने में, गुरुजी ने इनवाइट किया एक फंक्शन में डुगरी में। हम डुगरी गए गुरुजी के गांव, गुरुजी आए थे। उस फंक्शन में मेरी मिसेज ने बहुत डांस किया, हम सब ने डांस किया। गुरुजी बैठे हुए थे, जब शादी का माहौल था, डांस का फंक्शन था। डांस करने के बाद जब मत्था टेका, तो जैसे मेरी मिसेज ने टेका मत्था, तो गुरुजी ने इशारे में पंजाबी में बोला। एक गुरुजी के साथ एक आंटी भी बैठी हुई थी, ओल्ड आंटी। तो गुरुजी ने ऐसे करके बोला कि एनु मुंडा होएगा। तो मेरी मिसेज को पहले लगा किसी और को बोला, लेकिन वो अकेली थी वहाँ, उसके पीछे एक छोटी लड़की थी, उसकी कज़न। तो उसने थोड़ी देर बाद मुझे बताया, मैंने कहा ये तो गुरुजी का आशीर्वाद है। उसके 1 महीने के बाद एक फंक्शन में बड़े मंदिर में गुरुजी ने उसको फिर से आशीर्वाद दिया बेटे का। तो हमने तो मांगा नहीं था, जो गुरुजी दे, गुरुजी को पता है हमारे लिए। तो वी आर वेरी हैप्पी। तो 2006 में 4 दिसंबर को मेरा बेटा हुआ। उसके 15-20 दिन महीने पहले भी एम्पायर स्टेट में गुरुजी ने मेरे से पूछा तेरी लॉटरी कब निकल रही है। तो गुरुजी मजाक भी बहुत करते हैं, मजाक में ही ब्लेसिंग देते हैं। और गुरुजी की हर बात में कहते हैं पत्थर पे लकीर है। तो जब मेरा बेटा हुआ तो मेरा बड़ा अंदर से मन था कि इसका नाम गुरुजी रखेंगे, मैं नहीं रखूंगा। लेकिन मेरे दिल के अंदर एक कोने में ये बात थी कि इसका नाम मैं अर्जुन रखूं। मैंने ये बात अपनी मिसेज तक को शेयर नहीं की थी मैंने, क्योंकि मेरे मन में ये था कि गुरुजी रखें उसका नाम। देखिए बहुत बड़ी संगत कर रहा हूं मैं, क्योंकि आपके दिल में कहीं एक नाम होता है। क्योंकि मैं एक सचिन तेंदुलकर का फैन था, उसके बेटे का नाम अर्जुन था, तो मैंने सोचा मेरे बेटे का नाम भी अर्जुन हो। और सचिन तेंदुलकर की बात से मुझे याद आया कि गुरुजी की कृपा से सचिन तेंदुलकर को मैं एक छोटा सा डॉक्टर, मैं 5 बार मिल चुका हूं और 5 बार मैंने उसको गुरुजी का स्वरूप दिया है। और जब मैं फर्स्ट टाइम मिला था, वो भी एक संगत है चंडीगढ़ में, होटल में उसके रूम तक पहुंच गया और गुरुजी की कृपा से उससे संगत हुई 5-10 सेकेंड, सॉरी 1-2 मिनट की, उसके रूम के अंदर। और उसके जो बॉडीगार्ड था उसने मेरी फोटो खींची, उसके रूम तक पहुंचा दिया गुरुजी ने विदाउट एनी अप्रोच। और मैंने वो गुरुजी का बताया गुरुजी के बारे में उसको। फिर मैंने एक बार लाइट ऑफ डिविनिटी किताब भी दी सचिन तेंदुलकर को। तो मेरे को पता था कि सचिन तेंदुलकर भी रिलीजियस है, वो भी। मैंने उसको बोला आप भी रिलीजियस हो, आप भी सत्य साईं बाबा जी के जाते हो, हमारे भी गुरुजी हैं। तो उसको बड़ा अच्छा लगा, उसने बड़े ध्यान से सुना। मैंने एम्पायर स्टेट का जिक्र किया, तो सिर्फ मेरे मन में एक भावना थी मैं सचिन से मिलूं, और वो गुरुजी ने पूरी कराई। ऐसे ही मेरे मन में था कि मेरे बेटे का नाम अर्जुन हो, तो लेकिन नाम गुरुजी रखेंगे। तो हम गए एम्पायर स्टेट पहुंचे, तो वहां पता लगा कि गुरुजी ने मेरे बेटे की मिठाई पहले ही बांट दी थी। अम्मा जी ने बताया कि आपके मतलब बेटे की, मेरे पापा को बता दिया था कि आपके पोते की मिठाई गुरुजी ने पहले ही बांट दी है। तो गुरुजी देखिए कितना प्यार करते हैं। तो जब मैं गुरुजी के साथ खड़ा हुआ उस दिन एम्पायर स्टेट में, गुरुजी ने उस दिन भी अपने साथ खड़ा रखा। तो गुरुजी मेरे से कुछ बात कर रहे थे चंडीगढ़ की संगत की। मैंने बोला गुरुजी मेरे बेटे का नाम रख दो। तो गुरुजी कहते हैं हल्ले नहीं। अच्छा, उस दिन मैं गुरुजी के साथ खड़ा हूं, पूरा चेहरा मेरा गरम, सामने संगत बैठी है, नीचे लोग आ रहे हैं, मत्था टेक के बैठ रहे हैं, गुरुजी बात कर रहे हैं मेरे से। बीच बीच में पॉज हो जाता है। जब गुरुजी ने मना कर दिया तो हिम्मत नहीं होती है दोबारा पूछने की, सच्चाई है। मैंने फिर भी हिम्मत जुटा के 5 मिनट के बाद शायद मैं गुरुजी उसका नाम रख दो। गुरुजी ने जोर से बोला हल्ले नहीं। तो इमेजिन 2 बार मना हो गया। अब मतलब मैं तो डिसअपॉइंट हो गया। मेरे मन में तो एक ही चीज चल रही है कि उसका नाम रख देंगे। मैं खड़ा हो गया गुरुजी के साथ ही।
6-7 मिनट के बाद मैंने हिम्मत जुटा के, मैंने मन में जैसे मैंने कहा गुरुजी प्लीज नाम रख दो गुरुजी आज। गुरुजी ने कहा ले अर्जुन, अर्जुन बजाज। कैन यू इमेजिन, पाँव से मेरी धरती निकल गई कि जो नाम मैं सोच रहा हूं वो नाम अगर आ अक्षर भी गुरुजी बोलते ना, अनमोल या असीम, तो भी मैं बड़ा ही खुश होता कि आ तो मेरा कॉमन था। मतलब अर्जुन मैं सोच रहा था चलो आ से रख दिया, लेकिन आप अर्जुन ही बोलना, अर्जुन बजाज, मतलब इतना बड़ा। देखो आज मैं बोलते हुए मुझे बिल्कुल अजीब गूस बम जैसे कहते हैं ना, क्या वही नाम जो आप सोच रहे हो, मिलियन बिलियंस ऑफ नेम्स, और वो नाम, ये इसलिए कहते हैं गुरुजी अंतर्यामी, आपकी मन की बात पढ़ लेते हैं। ही नोज एवरीथिंग, आप उनसे कुछ नहीं छुपा सकते। आपका एक्सरे हो जाता है वहां जाके। मैंने तो वहां देखा है बड़े से बड़े डॉक्टर्स, एम्स के डायरेक्टर, पीजीआई के डायरेक्टर, मेदांता के ओनर, सब देखे वहां पे, और सब गुरुजी, सारे गुरुजी के भक्त। तो मैं तो एक छोटा सा आदमी, लेकिन गुरुजी ने इतना प्यार दिया। उसके बाद जब ऐसे मैंने अपनी मिसेस को फ़ोन किया वहीं एम्पायर स्टेट से बाहर, मैंने कहा बाहर जाके ऐसे ऐसे हुआ है मेरे साथ, इट इज़ अ बिग मिरेकल फॉर अस। तो उसके बाद 2006 में ही गुरुजी एक बार 26 दिसंबर का दिन था, गुरुजी वहाँ भी आए चंडीगढ़, सोही बैंक्वेट्स। उस बैंक्वेट में हम लोग आए, कॉलेज के कुछ डॉक्टर्स, कुछ स्टूडेंट्स। तो मेरे कॉलेज के ओनर ने गुरुजी से रिक्वेस्ट की, गुरुजी आप फिर आज बद्दी आई है। गुरुजी ने कहा अब मैं डॉक्टर के बेटे की पार्टी में आऊँगा। तो मैं बड़ा खुश हुआ। लेकिन 2007 में 31 मई को गुरुजी ने शरीर त्याग दिया, गुरुजी ने चोला छोड़ दिया। वो दिन मतलब मैं बता नहीं सकता, जब मुझे पता लगा इतना ज़्यादा स्ट्रेस हुआ। मैं चंडीगढ़ से इतनी तेज़ हम पहुँचे एम्पायर बड़े मंदिर गाड़ी चला के, मतलब मैं पूरा टूट गया उस दिन। मुझे नहीं समझ आया कि अब ज़िंदगी कैसे चलेगी, क्योंकि हमारी ज़िंदगी तो गुरुजी ही चला रहे, आज भी चला रहे, तब भी चला रहे थे। तो मतलब मैं आप लोगों को बता नहीं सकता वो दिन कितना ट्रॉमेटिक, कितना ज़्यादा दुखदाई दिन था मेरे लिए। कुछ दिनों के बाद गुरुजी ने आभास करा दिया कि मैं कहीं नहीं गया हूँ, मैं यहीं हूँ। और धीरे धीरे जैसे सपने में आना या वैसे ही किसी तरह किसी माध्यम से उन्होंने दिखा दिया कि वो कहीं नहीं गए, वो हमारे साथ है। तो मेरे बेटे का बर्थडे आया, जो फर्स्ट बर्थडे था 2007 में 4 दिसंबर को, तो हमने एक पार्टी रखी उसके लिए। मैं गुरुजी का स्वरूप ले जाना भूल गया। तो मेरे फ्रेंड ने बोला, अभी पार्टी शुरू नहीं हुई थी, डॉक्टर विपिन ने, कि आपने गुरुजी का स्वरूप नहीं लाया। तो मैंने ये तो मेरे को एकदम लगा तो शायद गुरुजी की कृपा से बोला है। मैं फटाफट हम स्वरूप लाया, फूलों से डेकोरेट किया, एक ऊंचे स्थान पे रख दिया, और पार्टी हुई, बड़ी अच्छी हुई, सब लोग आए। नेक्स्ट डे, उससे पहले जब हम वापस जा रहे थे, तो हमने देखा कि गुरुजी के स्वरूप के आगे जो फूल थे, उन फूलों में मेरे बेटे का हाथ में जो नजर बचाने के लिए वो पहनते हैं ब्लैक थ्रेड, वो पड़ा था। अब वो इतना छोटा बच्चा 1 ईयर का इतना ऊपर जा ही नहीं सकता, और वहां पे फूलों में वो पड़ा होना, इसका मतलब गुरुजी ने उसका हाथ थामा है और वो दिखाया है। और नेक्स्ट डे जब मैं कॉलेज गया, डॉक्टर बलजीत सर ने बोला कि मुझे ऐसे ऐसे सपना आया है पुनीत, कि गुरुजी आए थे लाल चोले में, और एक पार्टी है उसमें तुम सब हो, और मतलब जैसे तेरे बेटे की पार्टी। तो गुरुजी ने सपने में डॉक्टर बलजीत को भी दिखा दिया ड्रीम में। और टू अ वेरी अमेजिंग थिंग, उसी दिन 3-4 घंटे के बाद एक कॉलेज में जॉब करती है उर्मिला आंटी। उनको नहीं पता कि मेरा बेटा ऐसे बर्थडे हुआ, ऐसे मेरा बेटा ऐसे कोई पार्टी वगैरह। उन्होंने मुझे बोला कि मुझे गुरुजी सपने में आए लाल चोले में, और एक पार्टी सी चल रही है और उसमें आप सारे हो। मैं हैरान हो गया कि गुरुजी ने 2 लोगों को सेपरेट, जो एक दूसरे को जानते तक नहीं है इतना, वो अलग डिपार्टमेंट, कोई मतलब लिंक नहीं है, उनको सपना दिया। तो गुरुजी ने प्रूव कर दिया कि गुरुजी आए हैं। गुरुजी ने बोला था कि मैं डॉक्टर की बेटे की पार्टी में आऊंगा। तो बस संगत जी, हमारी सारी जिंदगी गुरुजी चला रहे हैं। जिस कॉलेज में मैं जॉब करता हूँ, 2006 में गुरुजी की कृपा से उस कॉलेज में गुरुजी का मंदिर बना था, बद्दी में डेंटल कॉलेज। उसका भी एक सत्संग सुनाता हूँ। जब सब डॉक्टर्स ने सोचा कि हम एक छोटे से, एक हमारा कमरा था, इस कमरे में गुरुजी का एक स्वरूप लगा लेते हैं और इस स्वरूप के आगे हम बैठ जाया करेंगे।
तो हमने गुरुजी से इजाज़त लेने के लिए एक स्वरूप को एनलार्ज कराया और दिल्ली पहुंच गए हम सारे। गुरुजी ने उस स्वरूप पे साइन किए और लिखा ब्लेसिंग्स ऑलवेज बद्दी कॉलेज हैप्पी लाइफ। वो स्वरूप को जब मैं हम फ्रेम कराने आए तो जो पंचकुला के बेस्ट फोटोग्राफर हैं उनके पास में गया। उन्होंने फ्रेम करने के बहुत पैसे मांगे। मैंने थोड़ी बार्गेनिंग करी, उन्होंने मना कर दिया। तो मैंने फ्रेंड से बात की, उन्होंने बोला हमने बेस्ट से कराना है, हम इनसे ही कराएंगे। हमने उनको स्वरूप दिया। 3-4 दिन के बाद उनका फोन आया कि आपका स्वरूप फ्रेम हो गया, आप ले जाइए। मैं गया उनसे लेने, उन्होंने बोला कि मेरे घर से ले जाइए। मैं उनके घर गया लेने। जब मैं उन्हें पैसे देने लगा, उन्होंने कहा मुझे 1 रुपया भी नहीं चाहिए, बस आप स्वरूप को ले जाइए आराम से। मैंने कहा क्या हो गया? जो आदमी जरा भी बार्गेनिंग नहीं कर रहा था, इज नॉट टेकिंग अ सिंगल पेनी। उन्होंने कहा मैंने कुछ नहीं लेना, बस सारी रात मेरे साथ स्वरूप क्या क्या हुआ है स्वरूप से मैं बता नहीं सकता। उन्होंने मुझे कभी नहीं बताया और मैं ले गया वो। तो वो स्वरूप हमने लगाया मंदिर में। एक हमने छोटा सा कमरे का मंदिर बनाया। वहां पे इतने स्टूडेंट्स, इतने डॉक्टर्स जो जुड़ना चाहते हैं, जिनको गुरुजी जोड़ना चाहते हैं, वो जुड़े, उनकी फैमिली जुड़ी। दूर दूर तक हिमाचल में जो लोग थे जिनको गुरुजी का नहीं पता था वो जुड़े। उन्होंने अपने घरों में संगत की। आज भी हो रही है। हर साल नवंबर के महीने में बड़ा फंक्शन होता है उस कॉलेज के मंदिर में। नीचे टेंट लगा के 2-2.5 हज़ार लोग आते हैं हर साल। पिछले 2006 से लेकर अभी तक। सिर्फ इस साल ही कोरोना के कारण नहीं हुआ, नहीं तो हर साल हुआ है। उसके अलावा उस मंदिर में गुरुजी की कृपा से डेली 365 दिन चाय प्रसाद होता रहता है। स्टूडेंट्स वहाँ पे सफाई करते हैं। अब वो बहुत बड़ा मंदिर बन गया है और वहाँ पे गुरुजी का स्वरूप है, गुरुजी का सिग्नेचर और गुरुजी की गद्दी है जिस पे गुरुजी विराजमान थे। तो गुरुजी की कृपा से एक कॉलेज के अंदर गुरुजी ने मंदिर बनवाया और वहाँ से लोग ब्लेसिंग्स लेके जाते हैं, जल प्रसाद लेके जाते हैं। तो ये गुरुजी की कृपा है कि वो कैसे कैसे करते हैं। इट्स ऑल मिरेकल। मुझे किसी संगत ने एक बार बताया था कि गुरुजी से यही प्रे करो कि गुरुजी कभी हमारा हाथ नहीं छोड़ना, क्योंकि हम पकड़े तो छूट जाएगा, आप पकड़ना तो ही पकड़ा रहेगा। तो इससे मुझे हमेशा ये याद रहता है कि गुरुजी के साथ जब हमने गुरुजी को धारण कर लिया तो इट्स कॉमन फॉर ऑल ऑफ अस कि ऐसा नहीं है कि अब सुख दुख आने बंद हो जाएंगे या कोई दुख आएगा ही नहीं। लाइफ में सब कुछ परिस्थितियां आएंगी, बट गुरुजी के होने से वो एक तो दुख सहने की शक्ति हमें आ जाएगी और दुख कम हो जाएंगे और हमें एक कहते हैं ना, अंदर से वो गुरुजी शक्ति देंगे कि अब हम इससे आगे निकल सकते हैं। बट वी हैव टू फेस लाइफ। बट गुरुजी इस जिंदगी का, इस लाइफ का सहारा है, किनारा है, सब कुछ है। गुरुजी ही चला रहे हैं। बस हमारी सबकी जिंदगी गुरुजी के हाथों में है। बड़ा अच्छा लगा थोड़ा सा सत्संग करके आप लोगों के साथ। बस सबको मेरी तरफ से जय गुरुजी। एक और मैं आपको संगत करता हूँ, याद आया जब मेरा पहला बेटा हुआ उसके बाद गुरुजी ने एकदम बोल दिया एक मुंडा और देना है तेनू, और मेरे फादर को भी बोला एक पोता और। तो हमें पता था एक बेटा और देंगे गुरुजी। मेरी मिसेस के बड़ा मन था कि एक बेटी हो जाए। तो शिवरात्रि के दिन मेरी मिसेस ने सोचा कि मैं गुरुजी से इल्तिजा करूंगी कि गुरुजी बेटी दे दो अगर आप दे रहे हैं। मैंने कहा गुरुजी से मुझे तो डर लगता है, गुरुजी जो भी दे रहे हैं गुरुजी भगवान है, आप बात कर लो। तो वो पूरे लाइन में, जो लाइन में लगी हुई थी, यही सोचते हुए आ रही थी कि जैसे ही मत्था टेकूंगी, मेरी मिसेज यही सोच रही थी जैसे ही मत्था टेकूंगी उठूंगी और गुरुजी से बोलूंगी कि गुरुजी अगली बार बेटी दे दो जैसे आप दे रहे हो। तो जैसे ही उसने मत्था टेका वो उठी। गुरुजी ने बिना उस मेरी मिसेज ने कुछ भी अभी मुंह से नहीं निकाला था, गुरुजी ने बोला पहले भी मुंडा बाद में भी मुंडा। जोशी आंटी, मेरी मिसेज को जोशी आंटी बोलते थे। तो मतलब वो बिना बोले ही मन की बात पढ़ लेते हैं और उनको पता है कि किसको क्या देना है मैंने। तो ये गुरुजी की ब्लेसिंग्स ही है। उन्होंने बच्चे दिए, उन्होंने घर दिया। गुरुजी ने बोला था फ्लैट ले ले, चंडीगढ़ में फ्लैट ले लिया। जो गुरुजी, कई बार गुरुजी पूछते थे कि क्लिनिक वधिया रखी हो, क्लिनिक साफ सुथरा। तो गुरुजी को सफाई बहुत पसंद थी
ही गुरु जी यही बोलते थे। एक बार गुरु जी ने मुझे एम्पायर स्टेट में बोला, ए डॉक्टर बहुत सीटी स्कैन थे हमारे बहुत फालतू विच करते रहते। तो गुरु जी यूज टू बी एनॉय कि कोई गलत काम, देखो गुरु जी को ज़्यादा बोलने की, जैसे हम लोग, अब मैं आपको इतनी देर, या हम भी अगर किसी को सत्संग करेंगे इतनी देर बताएंगे, बट गुरु जी एक लाइन में बता देते थे। जैसे गुरु जी ने बोला ए फालतू विच MRI CT स्कैन होते रहते, उस बात का इन्फ्रेंस ये है कि हर जगह मतलब अननेसेसरी थिंग्स आर गोइंग ऑन। तो वी शुड बी केयरफुल। ये अदर देन दिस मैं आपको वैसे ही शेयर करना चाहता हूँ कि अगर हम गुरु जी को हम चाहें कि गुरु जी हमसे खुश रहे, हम पे ब्लेसिंग्स दें, तो गुरु जी जैसे कहते थे बंदा बनो। देखो गुरु जी को हमसे कुछ नहीं चाहिए, ना पहले चाहिए था, ना आज चाहिए, ना आगे चाहिए होगा। गुरु जी डजेंट वॉन्ट एनीथिंग फ्रॉम अस। वो एक ही चीज़ बोलते थे, चंगे इंसान बनो, बंदा बनो। तो उसके लिए हम जो जो कर सकते हैं वही गुरु जी को हमें चाहिए कि अपनी लाइफ में चेंजेस लाएं, ताकि गुरु जी को अच्छा लगे कि ये मेरा भक्त है। वी शुड बी एन एग्जाम्पल फॉर अदर पीपल। देखिए अगर हमारे में चेंजेस आएंगे तभी वो अगला आदमी बोलेगा कि देखो ये गुरु जी का भक्त है इसलिए ऐसा है। लेकिन अगर वी डू ऑल सॉर्ट्स ऑफ बैड थिंग्स, तो वो देखो उनको कैसा लगेगा। तो इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि गुरुजी धारण करना इतना आसान नहीं है कि गुरुजी का स्वरूप आ गया, आपने हाथ जोड़ लिए, धूप बत्ती कर ली, मंत्र जाप कर लिया, गुरुजी आपके हो गए, आरती कर ली। नो, ये मेरा मानना है, नो। जैसे गुरुजी कहते थे मैं प्रैक्टिकल गुरु, वैसे हमें भी प्रैक्टिकली चेंज होना पड़ेगा। जैसे हर पल हर क्षण हम हैं ह्यूमन बीइंग, गलतियां हमसे होंगी, लेकिन हमारा एंडोवर होना चाहिए, हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम वो चीज़ें करें जिससे गुरुजी शुड फील प्राउड कि ये मेरा भक्त है। इसी के साथ मैं ये अपनी आज सत्संग समाप्त करता हूँ। हम सबको गुरु, और एक बात और मुझे याद आई जाते जाते, गुरुजी ड्रीम में कैसे आते हैं। तो एक बार की बात है, अब मेरी शादी नहीं हुई थी, ये शायद 2003 या 2004 की बात होगी। तो मैं कसौली जा रहे थे हम फ्रेंड्स के साथ, तो रास्ते में मुझे एक्सीडेंट दिखा, उसमें एक गाय को चोट लगी हुई थी काफ़ी बुरी तरह। हमें लगा वो अलाइव ही नहीं है, लोग काफ़ी खड़े हुए थे, हमारी गाड़ी भी रुकी, मैं भी देखा, मैंने बस आंखें हिल रही थी उनकी। तो हमने भी वापस चले गए, मैं चंडीगढ़ आ गया। रात को मुझे सपने में गुरुजी आए, बस एक ही लाइन आई कि तूने चंगा नहीं किया। अब मुझे नहीं समझ आया मैंने क्या नहीं किया, मुझे लगा कि शायद मैंने कुछ हेल्प नहीं करी। तो नेक्स्ट डे मॉर्निंग मैं अपनी गाड़ी में वापस कसौली के उस जगह गया अकेला। मैंने देखा वो गाय वैसे की वैसी है, बस आंखें हिल रही हैं। तो गुरुजी की कृपा से मैंने ट्राई किया, और जैसे एक ट्रक या कोई रुका, उससे रिक्वेस्ट करी, कई लोग इकट्ठे हो गए, और उसको मैं गाय को लेके चंडीगढ़ आ गया गौशाला। तो वहाँ पे उसका जितना ट्रीटमेंट थोड़ा बहुत हुआ। तो मुझे ये लगा, देखिए गुरुजी ड्रीम में भी आके कोई ऐसी बात कर जाते हैं, और एक ही लाइन बोली, चंगा नहीं किया। तो मतलब गुरुजी की यही है कि हमें हर चीज़ में ट्राई करना चाहिए कि वो चीज़ करें जो गुरुजी को पसंद आए, और गुरुजी से हम और अच्छी तरह जुड़े। सारी संगत को मेरा नमस्कार। जय गुरुजी, जय गुरुजी।